एक बार एक बहुत दुखी व्यक्ति एक महात्मा के पास आकर कहता है, मैं अपने जीवन से बहुत दुखी हूँ। मैं अपने बीवी बच्चों और अपने परिवार को भी खुश नहीं रख सकता। मैं अपने लिए कुछ भी नहीं कर पा रहा हूँ। कभी कभी तो मुझे अपनी ज़िंदगी को ख़त्म कर देने के भी ख्याल आते हैं। आप इतनी साधनाएं करते हैं, आप इतनी तपस्या करते हैं, तो क्या आप मुझे कोई ऐसा मत बता सकते हैं जिससे मैं अपने बुरे वक्त से बाहर आ सकूं? मेरा बहुत बुरा समय चल रहा है। 2 वक्त की रोटी का इंतजाम करना भी मेरे लिए बहुत ही मुश्किल हो गया है। अब आप ही बताइए कि मैं ऐसे में वक्त में कैसे जिंदा रह, कैसे अपने परिवार को खुश रखूं? कृपया करके कोई साधारण सा तरीका बताने की कृपा करें महात्मा, ताकि मैं आसानी से समझ सकूं, क्योंकि मैं बहुत पढ़ा लिखा भी नहीं हूं। अगर आप बड़ी से बड़ी ज्ञान की बातें करेंगे तो शायद मैं कभी समझ ही नहीं पाऊंगा। यह सुनकर महात्मा मुस्कुराते हुए कहते हैं कि तुम एक काम कर सकते हो। फिर महात्मा से सामने की ओर इशारा करते हुए कहा कि उस ऊंची पहाड़ी पर एक मंदिर है और उस मंदिर के पास चींटियों का एक घर है जहाँ पर हजारों चींटियाँ रहती हैं। तुम्हें सुनने में बड़ा ही अजीब लगेगा, लेकिन वह चींटियाँ उस मंदिर की जमीन को खराब कर देती है, उस मिट्टी की उपजाऊ शक्ति को खत्म कर देती है, जिसके कारण वहाँ पर कोई भी पेड़ या कोई भी घास पनप नहीं पाती। तो मेरा एक काम करो, उसके बाद मैं तुम्हारे सवालों का जवाब दूंगा। तुम 7 दिन तक रोज उस पहाड़ी पर जाओ और उस चींटियों के घर को तहस नहस कर दो, उसको तोड़ दो। जब तक तुम्हें कोई भी चींटियाँ वहाँ घर दिखे मंदिर के आसपास, तो उसे वहीं पर तहस नहस कर देना। लेकिन याद रहे, घर तोड़ने में कोई भी चींटी मरनी नहीं चाहिए। इस बात को समझने का प्रयास करते हुए युवक वहाँ से चला जाता है। शायद उसको समझ में नहीं आया कि महात्मा जी ऐसा क्यों करवा रहे हैं। तो उन चींटियों पर अन्याय कर रहे हैं, उनका घर तुड़वा रहे हैं, उन्हें नुकसान पहुंचा रहे हैं। आखिर कौन महात्मा ऐसा करेगा? लेकिन फिर भी उस महात्मा की बात मानते हुए वह अगले दिन से ही पहाड़ी पर जाना शुरू कर देता है। जब वो पहले दिन पहाड़ी पर पहुंचता है तो देखता है बहुत सारी चींटियां अपना खाना जुटाने में लगी हुई है। सारी चींटियां कतार से चल रही है, अनाज के छोटे छोटे बड़े कदम उठाकर अपने घर में जमा करती जा रही है। यह देखकर पहले तो उस युवक का मन कमजोर पड़ गया। उसने सोचा कि यह इतनी मेहनत करके अपना घर भर रही है और मैं इनके घर को तबाह कर दूं तो कितना बुरा लगेगा इनको। लेकिन फिर उसने महात्मा की बात को याद करते हुए उन चींटियों का घर तोड़ना शुरू कर दिया। जल्दी चींटियों में हाहाकार मच गया। वो इधर उधर दौड़ने लगी। अभी तक जो कतार में चल रही थी अब बिखर गई और इधर उधर अपनी जान बचाने के लिए भागने लगी। थोड़ी देर में घर टूट गया और सारी चींटियां इधर उधर छुपने लग गई। यह करने के बाद युवक दुखी मन से वापस अपने घर लौट आया। उसका मन परेशान था, दुखी था, पश्चाताप से भरा हुआ था। फिर उसने अपने बिस्तर पर रात में लेटे लेटे ही सोचा कि अब तो उन चींटियों का घर तबाह हो चुका है, अब वहाँ वापस जाने का क्या फायदा होगा, क्योंकि चींटियाँ अगर तहस नहस करने के लिए महात्मा जी ने कहा था, जो मैं कर चुका हूँ। लेकिन फिर सोचकर अगले दिन उसने फिर से जाने का निश्चय लिया और अगले दिन सुबह उठकर वो वापस उसी पहाड़ी पर पहुंच जाता है। पहुंचकर वह उसी जगह पर पहुंचता है जहां पिछली सुबह उसने उस घर को तहस नहस कर दिया था। फिर उन्हें अपना घर उसी जगह पर बना लिया था और अब फिर से अपने घर के लिए सामान इकट्ठा करने में जुटी हुई थी। उस आदमी को देखकर लगा कि चींटियाँ कितनी मूर्ख है। उनको पता है कि कल इनका घर अगर किसी जगह पर तबाह किया गया था और उसी जगह पर इन्होंने अपना नया घर बना भी लिया है। और यह सोचकर आदमी हंसने लगा और अगले दिन फिर से महात्मा की याद करते हुए उसने उन चींटियों के घर को तबाह करना शुरू कर दिया। फिर उस चींटियों में हलचल मच गई। थोड़ी देर में वे इधर उधर अपनी जान बचाने के लिए भागने लगी। कुछ देर में उनका घर फिर से नष्ट हो गया। वो युवक थोड़ा संतोष के भाव से, इस बार तो मैंने अच्छी तरह से उस घर को तबाह कर दिया, अब तो चींटी यहाँ पर अपना घर बना ही नहीं पाएगी। इसलिए जाने से पहले उसने उस घर में थोड़ा ठंडा पानी डाल दिया ताकि चींटियाँ वहाँ पर अपना घर ना बना सके।
और इस तरह अपना काम पूरा करके वह युवक अपने घर लौट आया। आज रात सोते वक्त वह युवक फिर से सोच रहा था कि क्या महात्मा ने मुझसे सही काम करवाया है? क्या किसी का घर तबाह करना किसी शुद्ध पुरुष को शोभा देता है? क्या हो अगर वे महात्मा सिद्ध पुरुष हो ही ना? क्या हो अगर वह मुझे बेवकूफ़ बना रहे हैं? लेकिन फिर उसने निश्चय किया, मैं अपने काम को पहले पूरा कर लेता हूँ, उसके बाद ही पता चलेगा कि महात्मा ने मुझे ऐसा क्यों करवाया। यही सोचकर वह रात में सो जाता है। अगले दिन सुबह फिर उठता है और फिर उस पहाड़ी की तरफ निकल जाता है। पहाड़ी पर पहुंचकर उसी जगह पर पहुंचता है जहां पर उसने उनके घर को तबाह किया था, और वो यह देखकर बहुत खुश हो जाता है कि वहां पर कोई भी या चींटियां वहां से भाग चुकी थी। अब उसने सोचा कि अब मेरा रोज कहाँ आने का फ़ायदा ये नहीं, क्योंकि चींटियों तो अपना घर बदल चुकी है और महात्मा जी मुझे 7 दिन के लिए आने की कहा था, लेकिन आज तीसरा दिन है, अब बाकी 4 दिन वापस आने का क्या फ़ायदा होगा। और यही सोचकर उसने निश्चय किया कि वहाँ से वह सीधा ही उस महात्मा के पास जाएगा और उनको यह सारी खबर बता देगा। जब वह वापस मुड़कर उस पहाड़ी से उस महात्मा की कुटिया की तरफ जाने लगता है, तभी अचानक उसकी नज़र एक और घर पर पड़ी। उन्हें कुछ ही दूर पर नया घर बना लिया था। अब चींटियों के नए घर में वास कर चुकी थी। यह नया घर उनके पुराने घर से थोड़ी ही दूर पर था। उस युवक की नज़र उस घर पर पड़ी तो उसने सोचा कि शायद महात्मा को पता था कि चींटियां अपना घर यहाँ से बदल के किसी दूसरी जगह पर बना लेगी, इसलिए उन्होंने मुझे 7 दिन आने की बात कही थी। और यह विचार कर वो नया घर भी तोड़ने के लिए पहुंच जाता है। जब वो पहुंचा तो चींटियां उसी तरह अपने कार्य में लगी हुई थी, अपने लिए खाना इकट्ठा कर रही थी, अपने घर में जमा कर रही थी। पुराना घर टूटा था, वहाँ भी अनाज के कारण बचे हुए थे। चींटियां वहाँ से भी अनाज इकट्ठा करके वापस नए घर में ला रही थी। फिर से उस युवक का मन थोड़ा कमज़ोर पड़ा, क्योंकि वह खुद भी कमज़ोर था, खुद भी वक्त का मारा था, इसलिए उसके मन में चींटियों के प्रति दया और भाव उमड़ आया। उनके ऊपर उसे दया आ रही थी, चाहता था कि उनकी मदद करे, लेकिन उल्टा उनको नुकसान पहुंचा रहा था। लेकिन उस महात्मा की बात को याद करते हुए उसने फिर से उस घर को तोड़ने का निश्चय किया और उसने इस बार बड़ी ही सावधानी के साथ बिना किसी चींटी को नुकसान पहुंचाए घर को तबाह करना शुरू कर दिया। वक्त थोड़ा सा ज़्यादा लगा, क्योंकि किसी भी चींटी को नुकसान ना पहुंचाने की शर्त परमात्मा ने पहले ही रखी थी, इसलिए उसको बड़ी सावधानी से उन घरों को तबाह कर रहा था। लेकिन आखिरकार उसने उस घर को तबाह ही कर दिया। और उस घर को तबाह करने के बाद वे बड़े दुखी मन से, इस बार पहले से भी ज़्यादा दुखी था, क्योंकि उसने उनका नया घर भी तोड़ा दिया था, उन चींटियों को बसने ही नहीं दे रहा था और वह अपने शैतानी दानव जमने लगा था। फिर भी उस महात्मा की बात को मानते हुए वह अपने घर पर दुखी मन से वापस आ गया। सोने से पहले एक बार फिर उसने सोचा कि मैं इतना बड़ा शैतान हूँ, कितना बड़ा दानव हूँ। पुराना घर तो छोड़ो, मैं उन चींटियों को कहीं भी बचने के लिए कोई जगह नहीं दे रहा हूँ। वो चींटियाँ मेरे बारे में क्या सोचती होगी, वह कितना बड़ा दानव होगा उस परमात्मा को जो मेरे द्वारा यह काम करवा रहा है। लेकिन फिर भी उसने अगले दिन जाने का निश्चय लिया और अगले दिन सुबह में फिर से वहाँ पहुँच गया। यह देखकर फिर से आश्चर्यचकित रह गया कि इस बार चींटियों ने एक और नई जगह पर अपना घर बना लिया था, इससे भी ज़्यादा ऊर्जा के साथ काम कर रही थी। उन्होंने एक रात पहले से भी बड़ा घर बना लिया। अब वो फिर से अपना अनाज इकट्ठा करने में जुटी हुई थी। यह देखकर वो सामने को लगा कि चींटियाँ किसी मिट्टी की बनी हुई है। मैं उनको घर को बार बार यहाँ से भगाने की कोशिश कर रहा हूँ, वह अपना घर बना लेती है। पता नहीं है कि यहाँ पर कभी इन्हें बसने नहीं दूंगा। यह देखने में इतनी छोटी है, लेकिन फिर भी यह मुझसे हार नहीं मान रही। बड़े ताज्जुब की बात है। और इस बार उसने गुस्से में आकर तहस-नहस करना शुरू कर दिया। लेकिन इस बार तहस-नहस करते हुए चींटियाँ वहीं पर मर गई, उसके पैरों तले कुचल दी गई। कुचलने के बाद जब वे अपने अहंकार से बाहर आया तो उसने देखा कि गुस्से में उसने कितनी चींटियों को क्षति पहुंचा दी है। उसका मन पश्चाताप से भर गया और वो रोता हुआ अपने घर की तरफ बढ़ा। मैं सोते वक्त उसने सोचा कि मैं उन चींटियों पर बहुत ज़्यादा अत्याचार कर रहा हूँ, अब से ज़्यादा अत्याचार मैं नहीं कर पाऊंगा। ये सोचकर अगले दिन उन चींटियों के लिए अपने घर से थोड़ा आटा लेकर उसी पहाड़ी पर पहुंच जाता है। उसके मन में उन चींटियों के प्रति श्रद्धा का भाव व दया थी। आज उनकी मदद करना चाहता था। और जब वहाँ पर पहुंचा तो चींटियाँ फिर से अपने नए घर को बनाने के लिए जुटी हुई थी। उसने बड़ी ही करुणा के साथ चींटियों को अपना लिया, आटा खिलाया और अगले 7 दिनों तक वह ऐसा ही करता रहा।
रोज सुबह जाता और उन चींटियों को अपने हाथों से खिलाता। दिन के बाद युवक ने उस महात्मा के पास पहुंचकर हाथ जोड़कर बोलता है कि महात्मा मुझे माफ़ कर देना, मैंने उन चींटियों का घर तबाह करने के लिए बहुत कोशिश की, मैंने उनका घर तबाह किया, एक बार नहीं 4 बार किया, उनका घर तोड़ा, उसके बाद हिम्मत नहीं कर पाया उनके। समझ सकता हूँ कि मैं आपका काम पूरा नहीं किया, इसके बदले आप मुझे तरीका भी नहीं बताएंगे जो कि मुझे मेरे बुरे समय से बाहर निकाल सकता है, लेकिन मुझे इसकी कोई परवाह नहीं है। लगता है कि मैंने जो किया सही किया, इसलिए मैं आपसे आज्ञा लेकर वापस जा रहा हूँ, कृपया मुझे वापस जाने की आज्ञा दी। यह सुनकर महात्मा मुस्कुराते हुए कहते हैं, अरे बेटा कहाँ चल दिए, रुको, जलपान तो कर लो, थोड़ी देर ठहर जाओ, उसके बाद चले जाना। और यह कहकर वह युवक पानी के लिए रुक जाता है। पानी पिलाने के बाद अथवा उस युवक से पूछते हैं कि तुम मुझे ये बताओ कि आखिर तुम चींटियों के घर तबाह क्यों नहीं कर पाए? वो चींटियों तो क्या तो छोटी है और तुम इतने विशाल का है, फिर भी तुम उन छोटी मोटी चींटियों के घर को तबाह नहीं कर पाए। शक्ति कहाँ है तुम्हारा बाहुबल? इसका जवाब देते हुए उस युवक ने कहा, हाँ महात्मा, मैं उन चींटियों को अगर तबाह कर दिया था, बार बार कर दिया था ना, मैंने उन चींटियों का घर तबाह कर दिया था, बार बार कर दिया था। एक बार तो अपने गुस्से में चींटियों को भी हानि पहुंचा दी थी, लेकिन जिस दिन मैंने उनको हानि पहुंचाई उसी दिन मुझे लगा कि मैं उनको हानि क्यों पहुंचा रहा हूँ, जो इनको इतनी तकलीफ दे रहा हूँ। उसी दिन से मैंने उनको क्षति पहुंचाने की जगह, नुकसान पहुंचाने की जगह उनकी सहायता करनी शुरू कर दी। सुनकर महात्मा ने कहा, यह सीखने की बात है, एक छोटी सी चींटी हमें जीवन का संदेश दी जाती है। मैंने तुम्हें चींटियों को तबाह करने के लिए नहीं भेजा था, मैंने तुम्हें भेजा था ताकि तुम उन चींटियों से कुछ सीख सको। तुम क्या सीख मिली बता सकते हो? यह सुनकर उस युवक ने पूरी कहानी बयां कर दी। कहानी सुनने के बाद महात्मा ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा पहले से उन चींटियों से ले सकते हो। सुनने के बाद महात्मा ने मुस्कुराते हुए कहा कि बेटा पहले सीख जो उन चींटियों से ले सकते हो वह यह थी कि तुम कितनी बार उनके घर को तोड़ने की कोशिश की, कितनी बार ही प्रयास किया, कितनी बार उनके घर को तबाह हो गए, लेकिन हर बार अपना नया घर बना लेती थी, उन्होंने कभी हार नहीं मानी। नया घर बना लेती थी, उन्होंने कभी हार नहीं मानी। ना वह हार मान लेती तो वह दिया हुआ वहाँ पर नहीं मिलता। जीवन कार्य का नाम है, लेकिन हम मनुष्य एक बार 2 बार हार मानने पर ही टूट जाते हैं, हताश हो जाते हैं, फिर जीवन में प्रयास ही नहीं करते। कुछ लोग तो जिंदगी को खत्म करने पर उतारू हो जाते हैं, लेकिन जानवरों में तुम्हें एक बात देखी होगी, वो कभी भी अपना जीवन दुख खुद से कभी खत्म नहीं करते। तुम्हें कभी नहीं सुना होगा कि किसी जानवर ने आत्महत्या कर ली, चाहे वह जानवर कितना भी भूखा क्यों ना हो, कितना भी दुखी क्यों ना हो, लेकिन वो अपने जीवन के लिए हमेशा संघर्ष करता रहता है। लेकिन वही दूसरी तरफ हम मनुष्य 1-2 बार हताश होने पर ही जीवन खत्म कर लेते हैं। जीवन तो कर्मशीलता का नाम है, कर्म करने का नाम ही जीवन है, और मृत्यु आखिरी विश्राम है, परम विश्राम। इसलिए मृत्यु से पहले कम कर्म करना है कभी मत छोड़ना, क्योंकि मृत्यु के बाद तो परम विश्राम में चले ही जाओगे। उससे पहले कर्म करना क्यों छोड़ रहे हो, क्यों हताश हो रहे हो? अगर तुम्हारा एक घर टूट गया है तो दूसरा घर बनाने के लिए प्रयास करो। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तुम चींटियों को देख चुके हो, देखने में तुमसे कितनी छोटी है चींटियां, और तुम इतने बड़े हो, लेकिन उसका मन तुम्हारे मन से कितना बड़ा है, कितना विशाल है, कितना दृढ़ संकल्प है। इतनी बार घर टूटने पर भी चींटियां ने कभी हार नहीं मानी। दूसरी सीख यह है कि जब भी हमारे ऊपर बुरा समय आता है तो हमें लगता है कि यह समय कभी नहीं जाएगा, यह समय मेरे जीवन को बर्बाद कर देगा, मुझे कभी नहीं जीने देगा, और अपने इन्हीं ख्यालों से, अपने इन्हीं विचारों से, जिसका असलियत में कोई भी अस्तित्व नहीं है, और वही विचार हमारे मन को दुखी कर देते हैं, और इसीलिए हम प्रयास करना भी छोड़ देते हैं। लेकिन तुम खुद को सोचो, बार बार प्रकृति हमें नुकसान पहुंचाएगी, लेकिन कब तक? अगर हम हर बार